पैसा है। मैं बोलता हूँ पहले जोश बाद में पैसा बाद में आता है, सबसे पहले आदमी के अंदर जोश आता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपके अंदर कितना जोश है एक बार जोरदार तालियों से बता दो। और ये तालियां आपके सम्मान में होनी चाहिए, आपके खुद के सम्मान में। इससे पहले के मार्केट में और कोई बजा ले, हम अपने लिए तालियां बजा लें। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा से हूं और इस बिजनेस को पिछले 6 साल यानी 9 जनवरी 2016 से पूरी दिल, पूरी आत्मा, पूरे एंथुजियाज्म और पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूं। आज आप लोगों के सामने एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का खड़ा है, आज आपके सामने एक न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का खड़ा है, एक वो लड़का खड़ा है जो 10 बाय 10 के घर में रहता था। आप सोच कर देखिए इस बिजनेस की ताकत को कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को, एक घर का न्यूज़पेपर वाले डालने वाले लड़के को आपके सामने सूट बूट में खड़ा कर दिया। इस बिजनेस की ताकत आया ना? आया ना? राइट। कहते हैं कि अगर आप अपनी चमड़ी के जूते बनाकर माँ बाप को पहनाओ ना, राइट, तो अभी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। मैं कहता हूं मेरे 2 माँ बाप हैं, एक ने मुझे फिजिकल जन्म दिया और दूसरे ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। राइट। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, जब इस बिजनेस को शुरू किया, घर गया, मैं पहली बार जब इस बिजनेस को देखने के लिए आया, मुझे एक जन बोला कि विजय पैसा कमाना है क्या? मैंने कहा आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भूखे से ये पूछोगे कि खाना खाना है तो वो क्या बोलेगा? नहीं खाना। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो पैसा कमाने आए? बराबर। भाई साहब, मेरे को इस बिजनेस में आने से पहले पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस बिजनेस में आने से पहले मुझे पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पैसा था ही नहीं। पैसा होगा तो प्रॉब्लम ना। अगर आपकी जेब में 500 पड़ा है तो आप ये सोचोगे खर्च करूं, इन्वेस्ट करूं, क्या करूं? है ना? अपनी लाइफ पे प्रेम चोपड़ा का वो डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट बैठता था कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। है ना? बराबर। और आप यकीन मानिएगा, उस समय भी हमारे पास वो था जो हर मिडिल क्लास और उसके पास होता है कि आपन ने बधु आवड़े। मेरे पापा को कोई भी बोलता था कि तू आगे बढ़ सकता है, बोला अपने को कुछ नहीं करना। और मैं सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डालने जाता था, घर को 7 बजे आता था, फिर निर्मा कंपनी में जॉब जाता था, फिर शाम को 6:30 बजे घर वापस आता था और 11 बजे तक मेडिकल स्टोर पे जॉब। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करने के बाद में 4800 रुपया हाथ में आता था। और आप यकीन मानना, वो 48 रुपया मेरे घर पे 4,80,000 के बराबर था। 4,80,000 के बराबर। मैं एक दिन निर्मा से आ रहा था रिटर्न, मेरा एक दोस्त मेरा बोले विजय क्या करता है? मैंने कहा यार ये करता हूँ। बोले पैसा कमाना है? मैंने कहा हाँ। तो बोले चल मेरे साथ बैठ। मैंने कहा यार आज तो दिन मस्त हो गया पैसा कमाने के लिए। वो ऐसे सेमिनार में लाके उसने मेरे को बिठाया और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी आए और जितने भी आएंगे सब लाखों की बात करेंगे। आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, हेलीकॉप्टर आएगा, आइलैंड आएगा। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, पीछे बेटा बेटा सोच रहा था कि साइकिल में पंचर जोड़ावाना वांधा से ना भाई, मर्सिडीज की बात कर आया ना? बराबर। क्योंकि मेरे को पता है 3.5 रुपए में पंचर जुड़ती थी, 2 रुपए का सॉल्यूशन लाके पंचर खुद घर पे जोड़ता था। और उस समय कोई आदमी आपको बोला कि लाखों, मेरे माँ बाप ने जिसने पैदा किया उसने नहीं बोला कि तू कभी लाख कमाएगा। और एक अजान आदमी अगर मेरे को लाख की बात करेगा, भरोसा आएगा क्या? बिल्कुल। जो पोजीशन आपकी है वो मेरी थी। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जब मेरे को ये बिजनेस बताया गया मैं मोटिवेट हुआ, घर गया, घर पे जाके बोला पापा अपने दुख के दिन गए। मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान से देखा कि सुबह तक, और पास में आए और उन्होंने हाथ ऐसे रखा माथे पे कि सुबह तक तो ठीक था। फिर एक मोटिवेटेड आदमी क्या करता है कि पापा मैं उस सेमिनार में गया था और मत पूछो, अब तो अपनी जिंदगी बदल गई। और मेरे पापा ने उस दिन मेरे को एक मोटिवेट करते हुए 3 सेंटेंस का इस्तेमाल किया, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं। और उस दिन मुझे समझ में आया कि बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आया ना? बराबर। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दोस्त को सुना, सर को सुना, आया 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस की शुरुआत की। 9 जनवरी 2016 को जब इस बिजनेस में आया और मतलब जब स्टार्ट किया इस काम को, तो ना नॉलेज था, ना एजुकेशन था, ना बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे। सिर्फ एक चीज थी कि अगर इसमें से 1 रुपया भी किसी ने कमाया ना तो विजय अग्रवाल तू कमा लेगा, बात खत्म। अगर इस धंधे में से, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं इस धंधे में पैसा नहीं आता, हाँ या ना? बोलते कि नहीं बोलते हैं इस धंधे में पैसा आता नहीं है। पर मैं बोलता हूं दुनिया के कौन से धंधे में पैसा आता है? दुनिया के हर धंधे में पैसा को लाया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना?
बस मैंने स्टार्ट किया 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को, 3 महीने काम कर, और जैसे ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे घर वालों ने और मेरी सोसाइटी वालों ने, जैसे मैंने कोई अलकायदा का संगठन ज्वाइन नहीं कर लिया वैसी हालत थी मेरी। हाँ, मतलब लोग बोलते थे कि तू कुछ भी बन जाना, इसके जैसा मत बनना। जो 2-4 गिने चुने दोस्त थे, उनके माँ बाप ने उनको धमकी दे दी, और रोज शाम को एक आदमी मेरे माँ बाप के पास आके बैठता था और बोलता था, बाबूलाल तेरा लड़का कैसे धंधे में है देख। रोज। और अच्छा, वो अपने दुख से दुखी नहीं था, उसे इस बात की चिंता थी, उसके बच्चे के 50% आए 10th में, पर मैं क्या कर रहा हूं उसको उतनी चिंता थी जितनी मेरे पापा को मेरी नहीं थी। और रोज शाम का था ये, और रोज मैं घर पहुंचूं, ये मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे 5 साल दे दो। 5 साल ये मत पूछना बेटा तूने खाया नहीं खाया, बेटा तू घर आएगा कि नहीं आया, बेटा तू सोएगा कि नहीं सोएगा, 5 साल दे देना। सौगंध भवानी की 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता भी साथ में करेंगे, दोपहर का खाना भी होगा और रात का घूमना भी होगा। अलादीन का चिराग नहीं था जो घिसा और जिन निकल के बोलता कितने का चेक चाहिए। आया ना, राइट। जिंदगी के 5 साल, और 5 साल लगाने के बाद मुझे आज भी याद है, मेरा पहला चेक आया था 167 रुपए का। मैंने घर पे फोन किया मम्मी को कि मम्मी आज तो खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया। घर पहुंचा, खीर बनी, हम खाने बैठे, मम्मी ने बोला कितने का आया, मैंने कहा 167 का। तो बोला तू पागल हो गया है क्या, 200 रुपया तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तू 167 लेके आया। मैंने बोला मम्मी लोग बोलते हैं इस धंधे में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है। आया ना, आया ना, बराबर। और मैं कहा आज 167। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक समझाओ मुझे। कोई घर के अंदर कोई खुशखबरी आने वाली हो, मतलब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हम घर पे आके क्या बोलते हैं, ए कोई हंसेगा नहीं, 9 महीने बाद आवे तब बात, आवे तो बात, नहीं नहीं कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं, ऐसा करते क्या? नहीं, 9 महीने बाद आने वाला है। डॉक्टर ने आज कंफर्म किया कि भैया तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी देख रेख करने की आदत बदलते है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। आया नहीं है वो, आएगा 9 महीने बाद। वो किलकारी आज सुनाई देती है, जिस दिन 167 आया उस दिन वो किलकारी सुनाई दी थी। जिस दिन 167 आया उस दिन वो किलकारी सुनाई दी थी। आज बताता हूं, 167 रुपए का पहला चेक आया था जब लोगों ने निगलेक्ट किया। आज मोदी केयर से हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपया महीना। 167 का चेक देख के खीर की चम्मच छूट गई थी मम्मी के हाथ से। आज मोदी केयर से 1,80,00,000 रुपया पिछले 6 सालों में मोदी केयर से कमाया। आप सोच कर देखिए, अगर वो 167 के चेक को देख मेरे मन कि यार 100 से उधार लिया, 50 उससे, 75 उससे, 225 का पेट्रोल चला, 167 आया, ऐसा करता तो क्या पैसा कमाता? मुझे आज भी याद है 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। 200 रुपए की साइकिल खरीदना है। पहली गाड़ी खरीदी मोदी केयर से, ग्रैंड i10। और आपको देखने में तो मैं शाहरुख खान जैसा दिख ही रहूंगा। मेरी माँ की नजरों से देखो, मैं आपको शाहरुख खान से कम नहीं दिखूंगा। आया ना, मैं गया गाड़ी खरीदने के लिए, मेरे को गाड़ी के शोरूम वाले ने, अब जैसे ही आप गाड़ी के शोरूम में जाओगे ना तो आपको ऐसी इज्जत दी जाती है जैसे घर पे जमाई आया हो। क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे सर, ठंडा कॉफी। मैं जैसे ही अंदर गया उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है। तो आप यकीन मानना, मैंने 5-10 मिनट जाके अंदर खड़ा रहा, कोई पूछने नहीं आया। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी आया कि बोला क्या चाहिए आपको? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी खरीद। उसको लगा ये एसी की हवा खाना है। आप नहीं कभी कभी दोपहर में आप गर्मी आई तो डी-मार्ट में कहीं घुस जाते हैं, होता है कि नहीं होता? तो अपना ऐसा ही था। तो अपने उनको ऐसा लगा ये हवा खाने आया। मेरे को बाजू में सोफा था, वहां बिठा दिया और बोला कोई आएगा। अब वहां पे जैसे अपने में कोई नया ज्वाइनिंग होता तो हमने बोलता तू करना डेमो, तू करना। तो वहां पे एक नया भाई जुड़ा था, बोले ये लेने वाला तो वैसे भी नहीं है, ये टाइम पास करना है। वो आया मेरे पास, उसने आके मेरे से बोला शू ले उछे तुम्हारे? तो मैंने कहा गाड़ी। तो बोला केटलो बजट से? अब ये जो बजट है ना, इसको अगर आप हिंदी में रूपांतरित करेंगे या गुजराती में, तो तुम्हारी औकात कितनी है या तुम्हारी जेब कितनी है ना, बराबर। तो मेरे को एक बात समझ जाओ आप मेरे को, क्या ये बजट वाला क्वेश्चन मेरे से उसी दिन पूछा गया था क्या? नहीं, मैं एप्पल खरीदने जाता हूं तो बोलता है कितलो बजट, कितना सुधी आप शर्ट लेने जाते तो ये बजट पूछा जाता है। मतलब एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला सेल्समैन मेरे मुंह पे मेरी औकात पूछ रहा है और हम प्राउड से आटलू वाड़ू बताओ आया ना। एग्री करेंगे कि नहीं बात को? बराबर। मैंने बोला ग्रैंड i10 चेरी कलर टॉप मॉडल की कीमत कितनी? बोला 7,38,000। मैंने बैग में से चेकबुक निकाली, चेक फाड़ के उसको दिया। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि साहब करो जो शू। मैं पूछिस नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ती। पूछ मत नहीं तो नौकरी छोड़नी
पड़ेगी। आज पहली गाड़ी i10 ली 7.5 लाख रुपए की, दूसरी गाड़ी 12.5 लाख की ऑस क्रॉस, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से 22 लाख रुपए की MG हेक्टर लेके चलता हूं। आप सोच कर देखिए, अगर आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, अगर मुझे अल्पेश सर की मेंटरशिप नहीं मिली होती, राइट, सही ज्ञान मुझे नहीं मिला होता, तो आज आपको क्या लग रहा है? या तो मैं इस हॉल में कहीं नौकरी कर रहा होता, या मैं किसी पानी पूरी की कहीं पे लारी लगा रहा होता, या कहीं पे मैं पाउच बेच रहा होता। हाँ या ना? राइट। जिंदगी मौका देती है, जिंदगी आपको सफल होने का मौका देती है, और आपकी मेहनत सबको चौंका देती है। राइट। तो अगर आपके अंदर है जज्बा काम करने का, अगर आपके अंदर है हिम्मत संघर्ष को झेलने की, और मेरे को एक बात बताओ ना, माँ चाहे हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, कौन सी ऐसी माँ है जिसने प्रसव पीड़ा के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया हो? अगर कोई माँ बनी है तो उसे प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, कुदरत का नियम है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में 3 से 5 साल जिसने झोंक दिया अपने आप को, उसी ने झंडा ठोक दिया अपने। राइट। तो मुझे इतना समझ में आता है, आज आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे हूँ, और डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो शायद मर्सिडीज के साथ मिलना हो। राइट। तो बहुत मजा आएगा। और आखिरी में एक ही बात, मेरी जिंदगी का सिद्धांत है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। बिजनेस किसका? मेरा। पैसा किसको कमाना है? मेरे को। मेहनत कौन करेगा? मैं। बात खत्म। आया ना? आइए मिलते हैं इस शिखर पे। और डेफिनेटली कहते हैं कि फूल खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू सो मच। ओवर प्लीज। थैंक यू।